इस भाषा पर सारी दुनिया बारी 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 है। दीवानी है भाषा कवियों का सम्मान, प्रेम भाव का पाठ पढ़ाता हर पुस्तक का ज्ञान। ऋषियों की वाणी है भाषा कवियों का सम्मान, प्रेम भाव का पाठ पढ़ाता हर पुस्तक का ज्ञान। भाषा राष्ट्र की भाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा। इस गीत पर अपना नृत्य पेश करेंगे प्राथमिक विभाग की कुछ छात्राएं। कहाँ ऐसे लोग जो निष्ठुर रण में जूझने जाते हैं, परहित में निज हेतु त्यागकर प्यार बांटते जाते हैं। आशाओं के पुष्प पल्लवित होते इन्हीं मालियों से, आए इनका स्वागत करके जीवन सफल बनाते हैं। किसी भी समारोह की शुरुआत स्वागत और प्रास्ताविक के बिना नहीं होती, इसलिए मैं हमारे स्कूल के हिंदी अध्यापक श्री NB यादव सर जी इनको विनती करती हूँ कि वे इस समारोह का स्वागत और प्रास्ताविक करें। आप सभी को सुप्रभात। और उसी के साथ आज इस समारोह के लिए उपस्थित चोपड़े सर जी, हमारे कुल के प्रधानाचार्य सावंत सर जी, हमारे कुल के उप प्रधानाचार्य कुलकर्णी मैडम जी तथा दड़स सर जी तथा ताड़ेकर मैडम जी, आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ। आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ पर आप कार्यक्रम के लिए उपस्थित रहे हैं। आज हम हिंदी समारोह का कार्यक्रम यहाँ पर मना रहे हैं। हिंदी समारोह हम क्यों मनाते हैं? तो भारत को स्वाधीनता प्राप्ति जो है वह 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई थी। इसके बाद भारतीय संविधान तैयार करने का काम शुरू हुआ। 15 अगस्त 1947 के पूर्व पर हमारे पास ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश कायदे कानून जो है वह लागू थे।
तो संविधान तैयार करने का जब काम शुरू हुआ तब भाषा कौन सी हो, भारत की भाषा या भारत की राजभाषा कौन सी हो, इस पर काफी विचार विमर्श हुआ। उस समय भारतीय भाषाओं के बारे में संत कबीर जी की पंक्ति है कि 4 कोस पर बदले वाणी और 8 कोस पर बदले पानी। 1 कोस इसका मतलब होता है 3.2 किलोमीटर, मतलब हर 15 किलोमीटर में भारत में क्या होती है कि भाषा में बदलाव आता है। और उसी के अनुरूप उस समय जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब भारतीय भाषाएं जो है करीबन 1000 से अधिक भाषाएं थी और बोलियों के बारे में अगर बात की जाए तो 5000 से अधिक बोलियां थी। और इन सभी भाषाओं को, इन सभी बोलियों को कौन सी भाषा या कौन सी ऐसी भाषा है वह इन सभी को एक संग पिरो सकती है, तो उसके बारे में अंत में निर्णय हुआ कि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो कि भारत को एक संग पिरो सकती है। और इसीलिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा का सम्मान मिला। और इसी राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा के सम्मान के लिए हम लोग हिंदी सप्ताह और हिंदी पखवाड़ा जो है वह मनाते हैं। धन्यवाद। आशाओं के पुष्प पल्लवित होते हैं फूलों के मालियों से, आशाओं के पुष्प पल्लवित होते हैं इन फूलों के मालियों से। आओ अतिथि का सत्कार करके हमारा और उनका जीवन सफल बनाते हैं। आओ अतिथि का सत्कार करके हमारा और उनका जीवन सफल बनाते हैं। सबसे पहले आज इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि का स्वागत और सत्कार संपन्न होगा। मैं हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य श्री एस सामंत सर जी इनसे विनती करती हूँ कि वे आज के प्रमुख अतिथि श्री बीडी चोपड़े सर जी इनका सत्कार करें। सर धन्यवाद। इसके बाद में दाबाड़े सर जी इनसे अनुरोध करती हूँ कि आज के समारोह के अध्यक्ष तथा स्कूल के प्रधानाचार्य श्री एस सावंत। धन्यवाद सर। इसके बाद सांस्कृतिक विभाग प्रमुख सौ एस ए पारेकर मैडम जी से विनती करती हूँ कि वे अन्य पदाधिकारियों का गुलाब पुष्प देकर स्वागत और सत्कार करें। धन्यवाद। मेहमान भगवान समान होते हैं, इसलिए फूलों से स्वागत करके साथ शब्दों से भी स्वागत करना जरूरी है। इसलिए मैं 10वीं कक्षा की छात्रा श्रुतिका पाटिल को विनती करती हूँ कि वे अतिथि श्री बीडी चोपड़े सर जी इनका परिचय करें। 10वीं कक्षा की छात्रा आज के प्रमुख अतिथि का परिचय देने वाली हूँ। नाम श्री बाला साहेब चोपड़े, शिक्षा MA BEd, विषय हिंदी, पंडित कृष्ण दिगंबर पलूस माध्यमिक विद्यालय पलूस। इस स्कूल में पिछले 25 सालों से अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। पाठ्यपुस्तक निर्मिती और अभ्यासक्रम संशोधन मंडल बाल भारती पुणे, राज्य कमेटी इतिहास सदस्य। इन्होंने समूचे भारत के साथ साथ 10 देशों का पर्यटन किया है। पर्यावरण संतुलन के लिए खुद पिछले 12 सालों से साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। साइकिल चलाओ, सेहत संभालो, प्रदूषण टालो, पर्यावरण बचाओ। इस संदेश के साथ इन्होंने साइकिल से कई गांवों का सफर किया है, जैसे पलूस से रायगढ़ सिद्धि, विजापूर, पावनखिंड, पन्हाळा, पंढरपूर, कोयनानगर, कोल्हापुर आदि। इस साइकिल सफर में उनके स्कूल के कुछ छात्र भी सम्मिलित थे। आज के अतिथि का इतना परिचय देकर मैं यहाँ रुकती हूँ। धन्यवाद। हिंदी दिन के उपलक्ष्य में हमारे स्कूल में जो हिंदी सप्ताह मनाया गया उसमें विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जिसमें हिंदी हस्ताक्षर, गायन, वक्तृत्व और निबंध लेखन आदि प्रतियोगिताएं शामिल थी। अब मैं प्रमुख अतिथि श्री बीडी चोपड़े सर जी इनसे विनती करती हूँ कि वे विविध प्रतियोगिता में अव्वल आए छात्रों को अपने कर कमलों द्वारा बख्शिश प्रदान करें। इन प्रतियोगिताओं में अव्वल आए छात्रों के नाम घोषित करने आ रही है निकिता पाटिल। हस्ताक्षर प्रतियोगिता प्रथम क्रमांक कुमारी अक्षरा अनिल कांबळे, 9वी E।
हस्ताक्षर प्रतियोगिता कक्षा 10वी प्रथम क्रमांक कुमारी पूनम पुनाजी साबळे 10वी क तथा वक्तृत्व प्रतियोगिता तृतीय क्रमांक द्वितीय क्रमांक कुमार हर्षवर्धन संजय डांगवे 10वी अ तृतीय क्रमांक कुमारी साक्षी सचिन सावंत 10वी ड अब मैं आज के समारोह के अध्यक्ष हमारे कुल के प्रधानाचार्य सावंत सर जी को विनंती करती हूँ कि वो अगले छात्रों को बख्शीश दे। कक्षा 9वी प्रथम क्रमांक कुमारी आसिम मुनीर मुजावर 9वी को गायन प्रतियोगिता कक्षा 10वी प्रथम क्रमांक कुमार सौ चला अब मैं हमारे कुल के उप प्रधानाचार्य कुलकर्णी मैडम जी को विनंती करती हूँ कि वो अगले कक्षा 10वी प्रथम क्रमांक कुमारी सृष्टी किरण जाधव 10वी बहुत धन्यवाद सर जी। हर व्यक्ति के अंदर के भाव गुण उनकी वाणी से प्रकट होते हैं और वक्तृत्व कला यह इसका एक साधन है। इसलिए वक्तृत्व प्रतियोगिता में अव्वल आए छात्रों का मनोबल सुनना हमारा कर्तव्य है। सागर में मिलती धाराएं छात्रा पूनम पुनाजी साबळे आपके सामने विषय लेकर आई हूँ मेरी राष्ट्रभाषा। आज के समारोह के अतिथि आदरणीय बीडी चोपड़े सर जी, हमारे पाठशाला के प्रधानाचार्य आदरणीय सावंत सर जी, उप प्रधानाचार्य आदरणीय कुलकर्णी मैडम जी, सांस्कृतिक विभाग प्रमुख आदरणीय तारेकर मैडम जी और हिंदी विषयाध्यापक बाबाड़ी सर जी, यादव सर जी और मेरे पाठशाला के देवतारूपी गुरुजन और मेरे प्रिय मित्रों। 14 सितंबर पूरे भारत देश में बड़ी धूमधाम से हिंदी दिन के रूप में मनाया जाता है। हर राष्ट्र के 3 मानदंड होते हैं, पहला राष्ट्रगीत, दूसरा राष्ट्रध्वज और तीसरी राष्ट्रभाषा। हमें तो 15 अगस्त 1947 में आजादी मिली थी। सब लोग खुशी के महासागर में डूबे थे, परंतु कुछ लोगों को चिंता सताने लगी थी। हमारे देश का राष्ट्रगीत है, राष्ट्रध्वज है, परंतु उस वक्त हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं थी। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा होता है, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा होता है। ऐसे वक्त देश की 527 बोली भाषा सामने आई। उनमें से देश का कारोबार चलाने में कौन सी भाषा है? तो एकमात्र हिंदी भाषा सामने आई। तो 13 सितंबर 1949 को हमारी संसद में चर्चा हो गई। इस चर्चे में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविशंकर से गोविंद वल्लभ आदि दिग्गज नेताओं ने हिस्सा लिया और अंत में 14 सितंबर 1949 को धारा 343 के अनुसार हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को चुना गया। दोस्तों, इस दुनिया में 80 करोड़ से भी ज्यादा लोग हिंदी समझते हैं और इस जगत में हिंदी हमारा कल प्रदान, तो यह कल देगा हमारा कल प्रदान। हिंदी दिन के अवसर पर जल है तो कल है, इस विषय पर अपना विचार मंथन करने के लिए पाटिल को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। हिंदी हम सबका अभिमान है, हिंदी भारत माँ की शान है, हिंदी हम सबका अभिमान है, हिंदी जन जन की भाषा है, हिंदी भारत माँ की जान है, हिंदी भारत माँ की जान है, हिंदी। माननीय महोदय, अधिकारीगण तथा अध्यापकगण और मेरे प्यारे दोस्तों,
नमस्ते, मेरा नाम सुरेश गजानन पाटिल और मैं आज आपको हिंदी दिन के इस त्योहार पर कुछ जानकारी बताने वाला हूँ। दरअसल 14 सितंबर यह दिन हिंदी दिन के रूप में मनाया जाता है। दरअसल आजादी मिलने के बाद संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया और इसी के कारण 1953 के बाद 14 सितंबर यह दिन हिंदी भाषा के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, हर एक भारतीय नागरिक के लिए हिंदी भाषा का एक अलग महत्व है। भारत यह विविधताओं से भरा हुआ देश है और इसी के कारण भारत देश में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और इसी के कारण भारत देश में अनेक सारी भाषाएं उपलब्ध है। लेकिन हिंदी यह एक वो भाषा है जो सारे लोगों को एकता में बांधने का सूत्र रहती है और उसी तरह भारत को एकता में लाने के लिए हिंदी का बहुत ही बड़ा योगदान है। दुनिया भर हमारी पहचान सिर्फ हिंदी भाषा ही कर देती है। समाज की निर्मिति और देश की निर्मिति हिंदी भाषा से ही हुई है। अब आपको एक उदाहरण बताने वाला हूँ। यह उदाहरण है 1899 का, जब लॉस एंजल्स और स्वामी विवेकानंद अमेरिका की यात्रा से होते हुए भारत आए थे। तब लॉस जी ने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी हाउ आर यू? उस वक्त तो स्वामी जी बोले, मैं ठीक हूँ। यह सुनते हुए लॉस जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। लॉस जी को लगा कि स्वामी जी को हिंदी बोलनी आती ही नहीं, लेकिन लॉस जी को तो बातचीत करनी थी। इसी के कारण लॉस जी बोले, स्वामी जी अब आपको अमेरिका से भारत आते हुए कैसा लग रहा है? उस वक्त तो स्वामी जी बोले, आई एम फीलिंग वेरी गुड बिकॉज अमेरिका इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। यह सुनते हुए लॉस जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। लॉस जी बोले, स्वामी जी अगर आपको अंग्रेजी बोलनी आती थी तो पहले आपने हिंदी में जवाब क्यों दिया? तो उस वक्त स्वामी जी बोले, पहली बार आपने आपकी मातृभाषा अंग्रेजी में सवाल पूछा, इसी के कारण मैंने मेरी मातृभाषा हिंदी में जवाब दिया। लेकिन दूसरी बार जब आपने मेरी मातृभाषा का सम्मान करते हुए हिंदी में सवाल पूछा, तब मैंने आपकी मातृभाषा का सम्मान करते हुए अंग्रेजी में जवाब दिया। यह सुनते हुए लॉस जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। इस बात को आज 123 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी आज तक स्वामी जी के बात का कोई भी अर्थ समझ नहीं पाया। आज भी जगह जगह पर अंग्रेजी बोली जाती है। अंग्रेजी बोलना यह गलत बात नहीं है, लेकिन अंग्रेजी बोलने के कारण हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार कम हो रहा है। और दूसरी तरफ है उच्च राजनीति। इसी उच्च राजनीति के कारण समाज में जात, धर्म और भाषा पर बंटवारे हो रहे हैं, जिसके कारण आज समाज बढ़ रहा है। तो आज हमें तय करना है कि इसी उच्च राजनीति से होते हुए समाज में बटा जाए या फिर हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार किया जाए। पूरी दुनिया में आज हिंदी भाषा का गौरव हो रहा है। हिंदी भाषा सिर्फ हमारी भाषा ही नहीं, तो हमारी जान, हमारी शान और हमारी पहचान भी है। हमें हमारी भाषा पर गर्व होना चाहिए और सिर्फ गर्व की चलेगा नहीं, तो हमें हमारी भाषा का दुनिया भर में प्रचार और प्रसार करना चाहिए और हमारी हिंदी भाषा को दुनिया भर में फैलाना चाहिए। आखिर में मैं इतना ही कहूंगा, हिंदी मेरी ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है। हिंदी मेरी ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है। हिंदू हूं मैं, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। धन्यवाद। अति सुंदर विचार श्रेयस, धन्यवाद। इस बार भाषण के बाद अब वक्त आ गया है हमारे आज के समारोह के अतिथि श्री बीडी चोपड़े सर जी इनका विचार सुनने का। मैं चोपड़े सर जी इनसे विनती करती हूँ कि वे अपने विचार और वाणी से छात्रों को मार्गदर्शन करें। पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। विद्यार्थी मित्र हो, आज लक्ष्मणराव किर्लोस्कर विद्या मंदिर यहाँ पर हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में जो सप्ताह मनाया गया, उस सप्ताह के उपलक्ष्य में समारोह कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया। बल्कि सर आमंत्रित किया नहीं, मैं खुद ही आया हूं, क्योंकि अपने जो सुपरवाइजर है आरपी कदम सर जी, उनसे मैंने दूरभाष पर बात की कि मैं हिंदी दिन के समारोह में शामिल होना चाहता हूं। आज अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य सावंत सर जी, उप प्रधानाचार्य कुलकर्णी मैडम जी, हिंदी के अध्यापक दाभारे सर जी, यादव सर जी, धड़स सर जी, खोज सर जी, सभी यहां पर मेरे मित्र हैं। विद्यार्थी मित्र हो, आप जिस प्रकार इस प्रांगण में बैठे हैं, उसी प्रकार मैं भी कई साल यहां पर बैठा हूं
वो दिन मुझे याद आ गए। वो दिन थे 1982 के, जब मैंने 8वीं कक्षा में यहां पर एडमिशन लिया था और मेरा रजिस्टर क्रमांक है 1000। आप भी कुलकर्णी सर जी से पूछेंगे आप जनरल रजिस्टर क्रमांक, तो मेरा 1000 है, वो मैंने ध्यान में रखा है। और यहां पर कई महानुभाव ऐसे थे जो मुझे याद है, जो आज इस दुनिया में नहीं है। ए.बी. पाटिल सर जी, पंत सर जी, टोनपे सर जी, एस.एम. मारी सर जी, बी.एम. पाटिल सर जी, कई ऐसे सर जी, कोई आज यहां पर है, कोई परलोक सिधार गए हैं, फिर भी इस भूमि ने मुझे सब कुछ दिया। आज लक्ष्मणराव किर्लोस्कर जी का पुण्य दिन है, मैंने उसके चरणों में माथा टेका, क्योंकि विद्यार्थी मित्र हो, आज जो हम हैं इनके बलबूते पर है। किर्लोस्करवाड़ी में जो किर्लोस्कर फैक्ट्री है, पूरे पलूस पंचक्रोशी को उनका वरदान मिला है और भारत के आर्थिक योगदान में महत्वपूर्ण हिस्सा किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड का है। और इनके नाम से लक्ष्मणराव किर्लोस्कर विद्या मंदिर, इनके नाम से यह विद्यालय आज उच्च शिखर पर पहुंच गया है। सिर्फ पलूस तहसील में नहीं, सांगली जिले में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारत में विद्यार्थी मित्रों, मैं कहूंगा पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में आजकल कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो दुनिया के सुदूर, दुनिया के अलग अलग देशों में अपना कार्यकाल संभाल रहे हैं, जो इसी स्कूल से पढ़कर वहां पर गए हैं। और इसलिए मैंने कहा कि मैं आपकी तरह इस प्रकार अपने हाथ पैर मोड़े कई साल पहले यहां पर बैठा था। मैं साइकिल लेकर यहां पर आया क्योंकि मैं अभियान चला रहा हूं, साइकिल चलाओ स्वस्थ हो, प्रदूषण टाल दो, पर्यावरण को अच्छा बनाओ। तो वहां पर मैंने साइकिल लगाई और सीधा मैं अपने प्रधानाचार्य के केबिन में नहीं आया। विद्यार्थी मित्रों, में वहां सीढ़ियां चढ़कर, अभी S1 का वह बोर्ड लगा है, वहां पर हमारा 10वीं A का क्लास बढ़ता था। आज उधर कोने में S1 का बोर्ड लगा है। तकरीबन 7 साल हम यहां पर सोया करते थे, रात के दिन विद्यार्थी मित्रों हो, यहां पर सोया करते थे अभ्यास के लिए। घर में ऐसी सुविधा नहीं थी, तो मेरे ख्याल से 9वीं से लेकर FY तक, कॉलेज के पहले साल तक मैं रात के दिन यहां पर पढ़ाई करने के लिए आता था। तो ये स्कूल मेरा है। अपने को न्योता नहीं दिया जाता, अपने को बुलाया नहीं जाता, वो खुद चलकर आते हैं। जिस प्रकार मैं यहां पर आया हूं और आपको संबोधित कर रहा हूं मेरे मित्रों, तो हिंदी दिवस, अभी कई विद्यार्थियों ने यहां पर भाषण किए, कई प्रतियोगिताएं हुई, उसमें जो जिन्होंने इस प्रकार नंबर पाया उनको उपहार दिए गए, कई विद्यार्थियों ने भाषण किए, उन सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जिन्होंने इसमें जो शामिल नहीं हुए, जिनको उपहार नहीं मिले, उन सभी का भी मैं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि इन्हीं विद्यार्थियों का जो सम्मान हुआ, यह देखकर आगे चलकर हमारे मन में भी इस प्रकार का विचार आना चाहिए कि मैं भी किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लूं, उसमें मेरा नंबर आ जाए और मुख्य अतिथि के रूप में अपने प्रधानाचार्य जी के कर कमलों से मुझे भी कुछ उपहार मिले। यह मित्रों हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में इस प्रकार की बात होनी चाहिए। तो 14 सितंबर यह हिंदी दिवस मनाया जाता है।
14 सितंबर 1949 संविधान सभा ने पारित किया कि हमारी राष्ट्र की भाषा हिंदी होनी चाहिए। अब राष्ट्र की भाषा हिंदी ही क्यों, यह विचार हमारे मन में आता है। क्यों हिंदी? तो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पूरब में गुजरात से लेकर आसाम मिजोरम में तक जो भी 29 घटक राज्य और 7 संघ राज्य क्षेत्र आज है, लेकिन पहले कम होगी, तो सभी आसानी से हिंदी बोल सके, आसानी से हिंदी जान सके, क्योंकि यह हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और हमारी मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसलिए मैं मजाक में कहता हूं, हिंदी और मराठी दोनों बहनें हैं, दोनों बहनें हैं, लेकिन अंग्रेजी को छोड़े बगैर, अंग्रेजी को छोड़ने से हमारा कुछ भी काम नहीं होगा, क्योंकि विश्व में ही अंग्रेजी ही चलती है। तो अंग्रेजी ननंद का रोल निभाती है। अंग्रेजी जो है हमारे घर में ननंद होती है, बहुत नटखट होती है, चुनमुनी होती है, जो गुस्सा करती है, फिर भी उनकी बात माननी पड़ती है। तो अंग्रेजी ननंद का काम करती है। विद्यार्थी मित्रों, तो मैंने बताया कि ऐसी भाषा होनी चाहिए कि जो सबको समझ में आ जाए, सभी को समझ में आ जाए, और ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदी को समझ सकते थे, बोल सकते थे। अगर हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अगर हमारी बात एक दूसरे को समझ में आती है, तब हम उसका जवाब दे सकते हैं। अगर उन्होंने साथियों ने प्रश्न किया, उनका जवाब दे सकते हैं। अगर जो समझ में नहीं आता, हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। किस प्रकार? मैं एक देशभक्ति पर गीत आपको सुनाता हूं, जिसको आता है खड़े होकर उनका अर्थ, 2 पंक्तियों का अर्थ बताना है। बोलो सर जी। वंदे नाडु वंदे कुलऊ वंदे दैवऊ, अरे वंदे नाडु वंदे कुलऊ वंदे दैवऊ, अन ಎಲ್ಲರ ಕೂಡಿ ಒಂಬತ್ತದಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ದುಡಿಯೋಣ, ಅನ್ ಎಲ್ಲರ ಕೂಡಿ ಒಂಬತ್ತದಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ದುಡಿಯೋಣ, ಒಂದೇ ನಾಡು ಒಂದೇ ಕುಲವು ಒಂದೇ दैवऊ, कुछ भी समझ में आता नहीं है, आता नहीं है। विद्यार्थी मित्रों को भाषा ऐसी होनी चाहिए कि अपने दिल को छू ले, एक दूसरे को समझे। ये विद्यार्थी मित्रों कन्नड़ बोली का, कन्नड़ ट्यूनिंग का गीत है। वंदे नाडु, उस देश को मैं नमन करता हूं। वंदे कुलऊ, मैं उस मातृभूमि को, उस ईश्वर को नमन करता हूं जिसे मैं चाहता हूं। वंदे नाडु वंदे कुलऊ, और पूरे दैवऊ, पूरे देवताओं को मैं नमन करता हूं। हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा के बिगैर कुछ भी नहीं होता। विद्यार्थी मित्रों हो, अगर हमारे मन में श्रद्धा हो और श्रद्धा के अनुसार हम कार्य करेंगे तो निश्चित स्थल पर हम जाएंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, हिंदी जो है हम आसानी से बोल सकेंगे, इसके लिए हमें प्रयास की जरूरत है। प्रयास करना है, बार बार दोहराना है, डर को हमारे मस्तिष्क से निकालना है। जब हम डर को निकालेंगे तभी आगे जाके हम अपना यश प्राप्त कर सकेंगे। हमें जहां भी जाना है वहां तक हम जाएंगे। हाथ लगाए बिना नहीं बढ़ती है गाड़ी काम की, हाथ लगाए बिना नहीं बढ़ती है गाड़ी काम की, कुछ होने का नहीं दुहाई देने भर से राम की। मैं साइकिल चलाता हूं, मैं साइकिल पर बैठा हूं, अगर मैंने पहिया नहीं घुमाया तो विष्णु दिगंबर से
लकी विद्या मंदिर तक मैं आ सकूंगा का? नहीं आ सकूंगा। सिर्फ मैं साइकिल पर बैठा हो और कहने लगा हो चल साइकिल, मुझे लकी विद्या मंदिर में हिंदी दिन के अवसर पर भाषण देने जाना है। नहीं विद्यार्थी मित्रों, अगर हम कोशिश करेंगे तभी अपने मिशन में कामयाब होंगे। हाथ लगाए बिना नहीं बढ़ती है गाड़ी काम की, कुछ होने का नहीं दुहाई देने भर से राम की। जिनको अपने कठिन परिश्रम पर होता विश्वास है, जिनको अपने कठिन परिश्रम पर होता विश्वास है, आशा के अनुकूल आती सफलता उनके पास है। अगर हमारे काम पर, अगर हमारे अभ्यास पर अपना विश्वास है तो हम 10वीं कक्षा में अबाव 95 अंक प्राप्त करके ही रहेंगे। जिनको अपने कठिन परिश्रम पर होता विश्वास है, आशा के अनुकूल आती सफलता उनके पास है। हिम्मत हारो नहीं, हिम्मत हारो नहीं, कहीं भी रहो किसी भी हाल में यह मत भूलो कि मेवे फलते श्रम की डाल पर, मेवे फलते श्रम की डाल पर। अपने आयुष्य में श्रम, मेहनत, लगन ये बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी मित्रों, एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूं। सन 1982 का वह दशक, आप ही की तरह मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था। हमारे स्कूल की, अपने स्कूल की, लक्ष्मीराव किर्लोस्कर विद्या मंदिर स्कूल की सैर मैसूर, बेंगलोर और ऊटी यहां पर जाने वाली थी। यहां पर जाने वाली थी, लग्जरी से जाने वाली थी। मेरे लड़कियों सुनो बात, और 250 रुपए भरने थे। 250, 15 दिन का सफर था। लक्ष्मीराव किर्लोस्कर LKVP टू मैसूर, बेंगलोर, ऊटी, आज के तकरीबन वे 25,000 होंगे। स्कूल छूटा, मैं भागते भागते घर गया। पिताजी को कहा, दादा, हम कहते थे उनको, दादा दादा मुझे सैर के लिए जाना है। ठीक है। तो उन्होंने पूछा कहां जाओगे? तो मैसूर, बेंगलोर, ऊटी, कितने रुपए भरने हैं? तो मैंने कहा 250 रुपए भरने। बेटा, एक गाली दी, बेटा पहिला शाळा शिकानी मग विमानानं फिर। क्या कहा दादा ने मुझे, पिताजी ने? बेटा पहिला शाळा शिकानी विमानानं फिर। विद्यार्थी मित्रों, मैं नाराज हो गया। मैं पढ़ने लगा। 8वीं पास हुआ, 10वीं पास हुआ। 1985 में हमारा यहां पर ही SSC बोर्ड का केंद्र था। 10वीं हो गई, 12वीं हो गई, स्कूल हो गया, बीड़ हो गया। मैं विष्णु दिगंबर में सहायक शिक्षक के रूप में कार्य करने लगा और सन 2013 में मुझे मौका मिला भूटान जाने का। विद्यार्थी मित्रों, ये बात हमेशा याद रखो, जो विद्यार्थी 8वीं में मैसूर, बेंगलुरु की या सैर के लिए नहीं गया, उन्होंने पहली बार अपने बलबूते पर, मैं जब यहां पर नौकरी के लिए सहायक शिक्षक के रूप में लगा, हाथ में पैसे आने लगे, तो पहली बार दादा का वह सपना, पिताजी का वह सपना मैंने पूरा किया। पहला जो प्रवास था मेरा हवाई जहाज का, वाराणसी टू दिल्ली और दिल्ली टू बंबई। विद्यार्थी मित्रों, दादा ने कहा था, पिताजी ने कहा था, बेटा पहिला शाळा शिक आणि विमानानं फिर। मुझे गर्व है विद्यार्थी मित्रों हो, आज मेरे 10 देश घूमकर पूरे हुए हैं। 10 देशों में मैं गया हूं और 23 बार मैंने विमान का, हवाई जहाज का प्रवास किया है। यह काम करती है। जब हम पूरे विश्व में घूमते थे, जब मैं फ्रांस पेरिस में गया, आईफिल टावर देखा और नीचे आ गया
और वहां पर 4 लोग आपस में बात कर रहे थे। अरे आप कहां से हो? मैं बंबई से हूं। अरे आप? मैं लंदन से हूं। मुझे आश्चर्य लगा, फ्रांस पेरिस में आईफेल टावर के नीचे जब 4 आदमी हिंदी में बात करते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है, अरे ये हमारे देश के हैं। मैं भी वहां पर गया, मैं भी उनसे बातें करने लगा। तो इस प्रकार कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम मिजोरम से लेकर गुजरात तक, एक सभी को एक धागे में पिरोने का काम हमारी हिंदी भाषा करती है। और इसलिए हम हिंदी को अपनाए, हिंदी में हमारा बोलचाल हो पूरे भारत की, अब सिर्फ भारत की नहीं पूरे विश्व की भाषा हिंदी बन गई है। तो इसी प्रकार ये हिंदी भाषा हम अपने जीवन में ला दे और हिंदी भाषा का विकास से ही हमारा अगला जो जीवन है सफल हो जाएगा। तो इसी प्रकार हिंदी को बहुत मीठी मानी जाती है। तो चंद कविता आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। जैसे कि 7वीं कक्षा की एक कविता है बंदर का धंधा। तो उसमें देखिए कितनी मिठास है और कवि ने इसमें अपने मस्तिष्क से क्या क्या विचार रखे हैं, देखिए। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी में जल डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ खाम। पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, खांसी जब छू मंतर हो या फीस तभी तुम देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी इसे उतार। बंदर बोला रसगिलोल का तू न बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना जीना। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही देखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा चंदन सा चेहरा फीस तभी तुम दे। तो इसी प्रकार इस हिंदी भाषा में मधुरता है और इसलिए हमें हिंदी को अपनाना चाहिए, हिंदी को अपने जीवन में उतारना चाहिए। तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो मारो। तो इसी प्रकार ये माधुर्यता हिंदी में है। विद्यार्थी मित्रों, सन 2019 में मैं दुबई गया था शिव जयंती के लिए। तो पूरा महाराष्ट्र उस हॉल में इकट्ठा हो गया था और वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जय जयकार हो रहा था। मुझे लगा कि अरे मैं दुबई में नहीं महाराष्ट्र में हूं।